हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ खरूज उसका 14वां बाब पढ़ूंगी। और खुदावंद ने मूसा से फरमाया कि बनी इसराइल को हुक्म दे कि वो लौट कर मजदाल और समुंदर के बीच फी बहरूत के मुकाबल लाबल सफून के आगे डेरे लगाएं और उसी के आगे समुंदर के किनारे किनारे डेरे लगाना। फ़िरौन बनी इसराइल के हक़ में कहेगा कि वो ज़मीन की उलझनों में आकर बियाबान में गिर गए हैं, और मैं फ़िरौन के दिल को सख्त करूँगा और वो उनका पीछा करेगा, और मैं फ़िरौन और उसके सारे लश्कर पर मुमताज़ होऊंगा और मिस्री जान लेंगे कि खुदावंद मैं हूँ। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि वो लोग चल दिए तो फ़िरौन और उसके खादमों का दिल उन लोगों की तरफ से फिर गया, और वो कहने लगे कि हमने ये क्या किया कि इसराइलियों को अपनी खिदमत से छुट्टी देकर उनको जाने दिया। तब उसने अपना रथ तैयार करवाया और अपनी कौम के लोगों को साथ लिया, और उसने 600 चुने हुए रथ बल्कि मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों में सरदारों को बिठाया। और खुदावंद ने मिस्र के बादशाह फ़िरौन के दिल को सख्त कर दिया, और उसने बनी इसराइल का पीछा किया, क्योंकि बनी इसराइल बड़े फ़ख्र से निकले थे। और मिस्री फ़ौज ने फ़िरौन के सब घोड़ों, रथों और सवारों समेत उनका पीछा किया, और उनको जब वो समुंदर के किनारे फ़ी बहरूत के पास बल सफून के सामने डेरा लगा रहे थे जा लिया। और जब फ़िरौन नज़दीक आ गया तब बनी इसराइल ने आँख उठा कर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं, और वो नहायत खौफज़दा हो गए। तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की और मूसा से कहने लगे कि क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए बियाबान में ले आया? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमको रहने दे कि हम मिस्रियों की खिदमत करें, क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बियाबान में मरने से बेहतर होता। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज के दिन देखते हो उनको फिर कभी अबद तक ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इसराइल से कह कि वो आगे बढ़ें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से कर, और बनी इसराइल समुंदर के बीच में से खुश्क ज़मीन पर चल कर निकल जाएंगे। और देख, मैं मिस्रियों के दिल सख्त कर दूंगा और वो उनका पीछा करेंगे, और मैं फ़िरौन और उसके सिपा और उसके रथों और सवारों पर मुमताज़ रहूँगा। और जब मैं फ़िरौन और उसके रथों और सवारों पर मुमताज़ हो जाऊँगा तो मिस्री जान लेंगे कि मैं ही खुदावंद हूँ। और खुदावंद का फरिश्ता जो इस्राएली लश्कर के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का सतून उनके सामने से हटकर उनके पीछे जा ठहरा, और यूं वो मिस्रियों के लश्कर और इस्राएली लश्कर के बीच में हो गया। सो वहाँ बादल भी था और अंधेरा भी, तो भी रात को उससे रोशनी रही, बस वो रात भर एक दूसरे के पास नहीं आए। फिर मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया, और खुदावंद ने रात भर तुंद पूर्वी आंधी चलाकर और समुंदर को पीछे हटाकर उसे खुश्क ज़मीन बना दिया, और पानी 2 हिस्से हो गया। और बनी इसराइल समुंदर के बीच में से खुश्क ज़मीन पर चल कर निकल गए, और उनके दाहिने और बाएं हाथ पानी दीवार की तरह था। और मिस्रियों ने तौक़ुब किया, और फ़िरौन के सब घोड़े और रथ और सवार उनके पीछे पीछे समुंदर के बीच में चले गए। और रात के पिछले पहर खुदावंद ने आग और बादल के सतून में से मिस्रियों के लश्कर पर नज़र की और उनके लश्कर को घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, सो उनका चलाना मुश्किल हो गया। तब मिस्री कहने लगे कि आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागें,
کیونکہ خداوند ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا اور صبح ہوتے ہی سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا اور مصری الٹے بھاگنے لگے۔ اور خداوند نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تاؤ بالا کر دیا اور پانی پلٹ کر آیا اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا، اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا۔ پر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے اور پانی ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ دیوار کی طرح رہا۔ سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے اس طرح بچایا، اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا۔ اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی تھی دیکھی، اور وہ لوگ خداوند سے ڈرے اور خداوند پر اور اس کے بندہ موسیٰ پر ایمان لائے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ آسمانی خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں۔ خداوند تیرے کلام میں ہم نے پڑھا ہے خداوند کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں کے آگے آگے چلتا ہے خداوند، ان کی جنگ خود لڑتا ہے خداوند، اور ان کو ہر طرح کی مشکلوں سے بچاتا ہے خداوند۔ جس طرح تو نے اسرائیلیوں کو بنی مصر سے بچایا خداوند، اور خداوند تو نے اسرائیلیوں کو خشک سمندر کی زمین پر چلایا، اور مصریوں کو خداوند تو نے سمندر میں برباد کر دیا۔ خداوند پاک خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، جتنی زندگیوں نے یہ کلام پڑھا ہے، سنا ہے، اس دعا میں شامل ہیں پاک خدا، ان کی زندگیوں میں عجیب اور جلالی کام کر، اور ان کے آگے بھی اور ان کے سامنے بھی آنے والی ہر مشکل کو خداوند تو مصریوں کی طرح ہٹا دے خداوند، اور ان لوگوں کو آزاد کر، ان کو رہائی دے، اور خداوند ان کو سرفراز کر۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔